सागवाड़ा नगरपालिका के नर्सरी मोड़ टेंडर्स के सामने अल हबीब जयपुर रेस्टोरेंट वेज एंड नॉन वेज का आज शानदार उद्घाटन किया गया। इस खास मौके पर राजस्थान उर्दू अकादमी के सचिव एवं राजस्थान वक्फ बोर्ड के सहायक मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सगीर अहमद ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर सागवाड़ा नगर पालिका उपाध्यक्ष हाजी इस्माइल, सुन्नी जुमात के अयूब भाई लखारा समेत शहर के कई सम्मानित शख्सियात और शहरवासियों ने शिरकत की। समारोह के दौरान उपस्थित अतिथियों ने नवारंभित रेस्टोरेंट की कामयाबी की दुआ की। अल हबीब जयपुर रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के लजीज पकवान हर समय उपलब्ध रहेंगे, जिससे स्थानीय लोगों और आगंतुकों को बेहतरीन खान पान का अनुभव प्राप्त होगा। यहाँ के खास जायकों और मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने के लिए शहर और आसपास के लोग बड़ी तादाद में आ सकते हैं। रेस्टोरेंट संचालकों ने बताया कि यहाँ सफाई, गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं बेहतरीन सेवा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्राहकों को एक यादगार अनुभव मिल सके। शोएब भाई बताइए, आपने जो होटल खोली उसके बारे में। मैं सबसे पहले तो शुरुआत करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो निहायत रहम करम वाला है, और आप सभी का जो मेहमान मेरे यहाँ पर पधारे हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया कि यहाँ पर आपने हमारी हौसला अफजाई की। और दूसरी बात ये थी कि सागवाड़ा में इस होटल की ज़रूरत थी। हमने यहाँ महसूस किया था 5-10 साल से कि यहाँ पर नॉनवेज की कोई ऐसी ढंग की होटल नहीं थी, तो हमें ये ज़रूरत महसूस हुई और हमने ये खोलने का प्रयास किया। उसके बाद प्रयास करते करते आज हम अंतिम मुकाम पर आ पहुँचे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाब भी कर दिया। और हमने इसकी ओपनिंग आज 20 तारीख को ओपनिंग भी कर दी है। इंशाअल्लाह आगे भी आपका साथ रहा तो ऐसे कई रेस्टोरेंट आगे हम खोलते रहेंगे। और हमारी सेवा में अगर कोई कमी रहे तो हमें बताए, ये नहीं कि छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, आपका बेटा समझ के, कुछ भी गाइडेंस करेंगे हमारे लायक आप सजेशन कर सकते हैं, वो सजेशन पर हम अमल करेंगे। इंशाअल्लाह आपके जो ख्वाब है, जो सपने हैं इस सागवाड़ा वासियों के, जो हम मकसद लेके चले हैं उसमें हम इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। आपका साथ रहा तो ज़रूर कामयाब रहेंगे। बहुत अच्छी बात बताई शोएब भाई ने कि आपका साथ रहा तो हम कामयाब रहेंगे। इसी बीच हमारे शहर इमाम हमारे बीच है सलमान साहब बताइए, आज सागवाड़ा क्षेत्र में एक ऐसी होटल की कमी थी, वो पूरी हमारे यहाँ करी है शोएब भाई ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे शाकिर जी माट साहब को, हमारे मकबूल मामा को। मुझे तो देखो सागवाड़ा के अंदर तकरीबन 2 साल हुए हैं, लेकिन मकबूल साहब ऐसे है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनसे हमारा जो है कि नाता पढ़ने के ज़माने से है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर से रिश्ता जुड़ा हुआ भी है और पढ़ने के ज़माने से ये जानते भी हैं। हमारा हाफिज़ साहब हमारे साथ में पढ़े हुए हैं। अब जिस मुद्दे के लिए आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं, हकीकी माने के अंदर मैं भी तकरीबन 2 साल से इस चीज़ को महसूस कर रहा था कि हमारे इस सागवाड़ा शहर के अंदर ऐसी कोई होटल अभी तक आई नहीं थी कि जो कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर उस तरफ के जो जायके हैं जो हमें यहाँ पर मिल सके। और हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो अल हबीब जयपुर रेस्टोरेंट की जो इब्तिदा हुई है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनका खाना जो है कि सागवाड़ा के वासियों को पसंद आएगा। और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ भी है कि शाकिर जी माट साहब को, मकबूल मामा को, जिन्होंने जद्दोजहद करके इस होटल को चालू किया है, अल्लाह तबारक व ताला इनकी जान माल इज़्ज़त के अंदर खूब बरकत नसीब फरमावे और अल्लाह ताला इन्हें तमाम जहान की बुलंदियों पर ले जावे। और इंशाअल्लाह आज इन्होंने एक खोली है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह इन्हें इतना कामयाब करे कि इसके इसी ब्रांच की और 2-4 होटलें इंशाअल्लाह सागवाड़ा के अंदर ने भी अतराफ़ के अंदर डूंगरपुर ज़िले के अंदर ये काम अल्लाह पाए तकमील तक पहुँचा हुआ है। आमीन। बहुत अच्छी बात बताई हमारे इमाम साहब ने। अब हमारे बीच नगर पालिका उपाध्यक्ष हमारे बीच है और इसी बीच जयपुर से पधारे हमारे भाई साहब जो वक्फ बोर्ड में अच्छे ओहदे पे थे, रिटायरमेंट हुए और सागवाड़ा क्षेत्र में आज इस उद्घाटन में कार्यक्रम में आए। सर बताइए, आज अल हबीब जयपुर रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है आपके हाथों से, बताइए। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस परवरदिगार ने मेरे भाइयों को, भतीजों को, बच्चों को ये तौफीक अता फरमाई कि वो एक अच्छी होटल आज खोलने में कामयाब हुए। और मुझे ये उम्मीद है कि ये होटल इंशाअल्लाह सागवाड़ा ही नहीं बल्कि सागवाड़ा के तमाम आसपास के इलाकों की जो ख्वाहिश थी, ज़रूरत थी, उसको ये पूरा करेगी इंशाअल्लाह। और मैं इनसे भी ये कहूँगा, तिजारत के नुक्ते नज़र से इस्लामिक वैल्यूज़ को बाकी रखें और सदाकत, ईमानदारी, सच्चाई और गाहक के साथ हुस्न सलूक, खुश अखलाक़ी का रवैया हमेशा अपने साथ रखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें, बरकतें हमारे साथ होंगी और अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाएंगे। मेरी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद कामयाबी अता फरमाए और लोगों को भी इससे हौसला अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।
एक वागड़ की बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच है, इकबाल अंजुम साहब, जो शायर भी है और हमारे इस क्षेत्र के हैं और आज भी कार्यक्रम की अध्यक्षता इनके हाथों से हुई है। अंजुम साहब, पहले तो एकता समाचार में इस्तकबाल स्वागत है आपका, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं राजस्थान उर्दू अकादमी के सचिव जनाब डॉक्टर सगीर अहमद साहब का इस्तकबाल करता हूं और इसके लिए मैं जनाब मास्टर शाकिर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूं कि इतनी बड़ी हस्ती आपकी वजह से और आपके इसरार पर यहाँ तशरीफ़ लाए और इस तकरीब में आपने रहनुमाई फरमाई, आपकी दुआएं हासिल हुई। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप सब यहाँ के लोगों का और सबके ताउन से और इनकी मेहनत से अल्लाह ताला इस चीज़ को और आगे बढ़ाए और जगह जगह इसकी शाखें खुले और हम और हमारे आसपास के जितने भी भाई हैं, जो भी हैं, मिलने वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी को आप इस चीज़ से आगाह करें कि यहाँ आएँ, तशरीफ़ लाएँ और इनका जिन्होंने ये इस काम को हाथ में लिया उनकी हौसला अफजाई फरमाएं। और आप सभी का शुक्रिया और साथ में राजू भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस वक्त यहाँ तशरीफ़ लाए और इस चीज़ को कवर किया। और जनाब शाकिर साहब का भी शुक्रिया कि आपने इस चीज़ को हाथ में लिया। अल्लाह आपको कामयाबी अता करे, आपके बच्चों को कामयाबी अता करे। और अस्सलाम वालेकुम। और आखिरी कड़ी में मैं आपको फिर लेके चलूँगा हमारे मुस्लिम समाज के वकील साहब फिरोज़ साहब, और फिरोज़ साहब भी हमारे बीच है। इसी बीच हमारे शाकिर जी, जिनके साहिबजादे ने और भाई मकबूल भाई ने मिलकर ये जो कार्यक्रम को अंजाम दिया है और सभी को बुलाने का मौका दिया। सर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बग़ैर हिसाब। अजीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, मैंने अल्लाह तबारक तआला के कलाम पाक की एक आयत का जो है तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उसका मतलब ये है कि अल्लाह रिज़्क़ का मालिक है और बेहिसाब देता है, लेकिन उसके लिए कुछ तदबीर करनी पड़ती है, क्योंकि तकदीर और तदबीर दोनों एक साथ चलती हैं। तो मेरा मकसद, मैं बरसरे रोज़गार हूँ, मेरा मकसद रोज़ी कमाने का नहीं है, मैं आपको साफ़ कर दूँ, क्योंकि रोज़ी अल्लाह देगा, रोज़ी अल्लाह देगा। मेरा एक मकसद ये था कि मैंने सागवाड़ा में इतने लंबे समय तक रहा हूँ, तो कुछ ऐसा कर लें जिससे कि कौम की खिदमत भी हो जाए और हमारे यहाँ के लोगों को लजीज़ खाना मैसर हो। ये दोनों मकसद लेकर के मैं साथ चला हूँ कि लजीज़ खाना भी मिले और ख़िदमत भी हो जाए। तो मेरी आप सबसे खुलूस दरख्वास्त ये है कि खिदमत का मौका दें और जो कमियाँ रह जाएँ अपना समझ करके यहाँ कह कर के जाएँ कि ये कमी है, अगली बार हम आएँ तो ये कमी नहीं होनी चाहिए। बतौर एक बड़े भाई के, बतौर एक गार्जियन के, बतौर एक छोटे भाई के, जो भी कमी हो आप बिल्कुल बेझिझक होकर कह कर के जाएँ कि भाई ये कमी रही है, आइंदा ये कमी की पूर्ति करें। मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ, सबसे बड़ी पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे बड़े भाई साहब यहाँ मौजूद हैं और मैं तो इनके सामने बोलने का लायक नहीं हूँ। खैर, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो कुछ हूँ वो इनकी बिना पर हूँ, जो कुछ हूँ वो इनकी बिना पर हूँ और आज इस मकाम पर हूँ वो भी इनकी बिना पर हूँ। मैं आप सभी लोगों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अपने बड़ों का अदब एहतराम सीखे। अभी मकबूल भाई कह रहे थे, मेरे से एक दो जनों ने कहा हमारे साहब जाओ, मैंने रईस भाई से भी ये जवाब दिया, वहाँ जहाँ भाई साहब खड़े हैं वहाँ पीछे हूँ। ये अदब, ये एहतराम हमारे अंदर होना भी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे बड़ी बात है रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और आप सबसे पुरखुलूस दरख्वास्त है कि आप सब तशरीफ़ लाएँ और ख़िदमत का मौका दें। और मेरे प्यारे दोस्त, अज़ीज़ दोस्त राजू भाई बर्तन वाले जो यहाँ आए, उन्होंने वक्त निकाला, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये वैसे मेरे दोस्त भी हैं और बहुत लंबे समय से मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आगे की कड़ी में हमारे बीच मकबूल भाई है जो कंधे से कंधा लगाकर साथ में है। मकबूल भाई, आभार व्यक्त करें। अस्सलाम वालेकुम। आपका सबका शुक्रिया, आप सब आए हमारे यहाँ। और आने के बाद में शाकिर जी मार साहब, उनके भाई चेयरमैन साहब राजू भाई मेरा मामा हैं और रईस भाई हैं
और सारे आके ने खिदमत का मौका दिया। और आप भी हर वक्त आने और जाने में जो भी गलतियाँ हुई हों या कहीं भी हमारे से अगर छोटे बड़े की अदब से गलतियाँ हुई हों तो भी माफ़ करें। और राजू भाई का भी शुक्रिया। और आगे क्या बोलो, मार साहब ने, बड़े भाई साहब ने, सब ने बोला। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, आज आपने यहाँ खाना खाया है, कैसा जायका कैसा लगा? जायका तो मेरे को यहाँ उदयपुर में, अजमेर में, अहमदाबाद में खाया तो भी ऐसा नहीं लगा जो जायका यहाँ सागवाड़े का लगा है। और हमने तो होटल की इब्तिदा करने से पहले ही जायका ले लिया था। आदमी जब लाए ना हम तो उन्होंने हमें बना के पहले ही खिला दिया था। माशाल्लाह, आप एक बार आओगे तो दिल खुश हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, सलाम वालेकुम। 35 साल कुवैत रहे। हाँ, 35 साल कुवैत रहे। हाँ, हर जगह आप रहे, वहाँ का स्वाद और यहाँ के स्वाद में तो इसका मुकाबला तो वहाँ पे भी नहीं है। नहीं है, वहाँ क्या है, एक बार में तपीला चढ़ा दिए वही खिलाते हैं। यहाँ तो अपने बैठ के ऑर्डर दोगे वो बना के खिलाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं बिहार से हूँ और मैं यहाँ पे अभी जॉब में हूँ। अल हबीब जयपुर रेस्टोरेंट के नाम से हमने ओपनिंग किया है। और यहाँ पे हमने जो भी किया है पूरे साफ़ सफाई के साथ अपने काम करते हैं और पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। हाइजीनिक का तो बिल्कुल ही ख्याल रखा जाता है कि हाइजीनिक के बगैर कोई मतलब नहीं है। और हर चीज़ को हाइजीनिक से करना अच्छी बात है और कस्टमर को पसंद आए ऐसा हम काम करते हैं। और यहाँ पे जो भी खाना मिलेगा, जो स्टार्टिंग से जो टेस्ट मिलेगा वो टेस्ट लास्ट तक रहेगा। और अपने यहाँ स्टार्टर में सारी वैरायटी मिलेगी और मोगलाई में सारी वैरायटी, चाइनीज़ में है, पंजाबी में है और जो भी है अपने रान का भी अपनों ने थाल वाला सिस्टम रखा है यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमको यहाँ पे। हमने सुना है आपके यहाँ पे स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, सफाई? नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल सफाई का बिल्कुल सबसे पहले हमने सफाई में ध्यान दिया है पूरा। और सफाई के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है, सफाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे अब हमारा सेठ है, शोएब भाई है और मकबूल भाई है। शोएब भाई अपना जयपुर से हैं और मकबूल भाई सागवाड़े से हैं। और ये दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं, हमको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं। इनका बहुत बहुत आभार। आप सभी हजरातों से मेरी विनती है, गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पे आइए और हमारे यहाँ का टेस्ट और जायके का लुत्फ़ उठाइए। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया है और आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है और हमको अच्छे से अच्छा कामयाबी मिले। यहाँ हमने बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारी डिशेस हमने ओपन की है और जितनी भी सारी आइटम है बहुत अच्छा, अभी तक जितना भी रिस्पांस मिला है बहुत अच्छा मिला है। ऑनलाइन सुविधा भी है? हाँ, ऑनलाइन सुविधा भी है और ऑफलाइन में अगर कोई फ़ोन करके अगर डिलीवरी करना चाहे तो हमको उनको डिलीवरी भी प्रोवाइड करेंगे। हाँ, हम शादी ब्याह और बड़े बड़े जितने भी ऑर्डर हो, फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो या कुछ भी हो, हम सारे में सारे ऑर्डर ले लेते हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अफरोज शेख है और मैं बिहार से हूँ। कितने आपके यहाँ पे कारीगर हैं? मेरे पास अभी 6 कारीगर है ऑलमोस्ट। और आगे देखते हैं, जैसे जैसे हमको क्राउड लगेगा, आदमी की ज़रूरत होगी, इस तरह से हम आदमी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पहले कहाँ काम कर चुके हो? मैं तो बॉम्बे में भी काम किया हूँ और अहमदाबाद में भी किया हूँ, बड़ौदा किया हूँ और राजकोट में भी काम किया हूँ, यानी अहमदाबाद है। और जयपुर में भी काम किया हूँ। जो जयपुर में मैंने बहुत साल दिया है और अहमदाबाद में भी कुछ समय मैंने बिताई है और मेरे को बहुत सारे होटलों का नॉलेज है। मैं वो सारी डिशेस में प्रोवाइड कर सकता हूँ। और आप आओ यहाँ पे, आने के बाद मुझे बताओ और मैं आपको अपने हिसाब से मैं कुछ डिशेस खिलाऊँगा और इंशाअल्लाह आपको पसंद भी आएंगे।